एक बार की बात है, जंगल में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल से शिकार मिलता था। वो बूढ़ा मगरमच्छ बहुत मुश्किल से एक दो शिकार कर लेता था। एक दिन की बात है, उस मगरमच्छ ने बहुत जगह शिकार ढूंढा, पर उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। क्या किस्मत है यार, शिकार करते करते सांस फूलने लगी, पर कहीं कोई शिकार नहीं मिला। कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो बूढ़ा मगरमच्छ वहीं पर आराम करने बैठ जाता है। तभी ऊपर बैठकर एक प्यारा सा बंदर जामुन खा रहा था। वो जामुन बहुत मीठे थे। बंदर उसी पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ की नज़र उस बंदर पर पड़ी और उसने उससे कहा, बंदर भाई, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ जामुन मुझे भी मिल सकते हैं खाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, रुको, मैं अभी तुम्हें खाने के लिए जामुन देता हूँ। तभी उस बंदर ने मगरमच्छ को बहुत से जामुन देना शुरू कर दिए। ये देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। अरे वाह बंदर भाई, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, क्यों ना हम लोग दोस्ती कर ले, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, हम दोनों आज से दोस्त हैं, मैं रोज तुम्हें जामुन खिलाऊंगा। उस दिन के बाद से मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त हो गए। कभी मगरमच्छ बंदर से मिलने आता, कभी बंदर मगरमच्छ से मिलने चला जाता। मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगे। कभी कभी तो मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी नदी की सैर कराता, जिससे बंदर को बहुत मज़ा आने लगा। एक दिन टिंकी चिड़िया ने ये सब देख लिया, जिसे देखकर उसे बंदर की बहुत फिक्र हुई। अरे, ये बंदर भाई मगरमच्छ के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे ये बात तोते को बतानी पड़ेगी। टिंकी चिड़िया को बंदर की इतनी फिक्र होती है कि वे उसी वक्त उड़कर तोते के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। तोते भाई, हमें बंदर भाई को बचाना होगा, नहीं तो वो मगरमच्छ उसे खा लेगा। ठीक है टिंकी बहन, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो वो घमंडी बंदर किसी की बात नहीं सुनता। ये कहकर टिंकी चिड़िया और मंकू तोता दोनों बंदर के पास चले जाते हैं। बंदर भाई, मैंने तुम्हें उस मगरमच्छ के साथ देखा है, तुम उसके साथ मत रहो, वो बहुत धोखेबाज मगरमच्छ है। हाँ हाँ बंदर भाई, टिंकी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, वो मगरमच्छ के किस्से तुम नहीं जानते, वो बहुत धोखेबाज है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मगरमच्छ बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम दोनों पक्के दोस्त हैं और तुम दोनों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बंदर भाई, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए आए थे, देखना एक दिन वो तुम्हें धोखा देगा और फिर तुम हमारी बात याद करोगे। छोड़ो छोड़ो टिंकी चिड़िया, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये बंदर हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। टिंकी चिड़िया और मंकू तोता बंदर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बंदर के आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, वो नहीं मानता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन, अरे बंदर भाई, इतने मीठे जामुन मैं आज अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से जामुन दे दोगे अपने पेड़ से? वो क्या है ना, मेरी पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद है, वो ये खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारे जामुन लेकर आता हूँ, तुम भाभी को खिलाना, वो भी बहुत खुश होएगी। फिर क्या था, बंदर ने ढेर सारे जामुन अपने पेड़ से तोड़ना शुरू कर दिए और ये देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। उसने सारे जामुन उठा लिए। मगरमच्छ भाई, जाओ और भाभी को ये जामुन मेरी तरफ से दे देना। मगरमच्छ खुशी खुशी वो जामुन लेकर अपनी पत्नी के लिए चला गया। ये देखकर बंदर भी बहुत खुश था। मगरमच्छ
बहुत खुश था। वो आज पहली बार जामुन लेकर आया था अपनी पत्नी के लिए। देखो मेरी पत्नी पिंकी मगरमच्छ, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे जामुन लेकर आया हूँ। तुम खाओगी तो मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हें दिए हैं अपने पेड़ से। वो बहुत अच्छा है। अरे वाह, इतने मीठे जामुन। तुम सोचो, वो बंदर इस जामुन को रोज खाता है, तो उस बंदर का दिल इतना मीठा हो गया होगा। मुझे ये जामुन नहीं, उस बंदर का दिल खाना है। अरे ये क्या कह रही हो पिंकी मगरमच्छ? मैं बंदर का दिल नहीं ला सकता। वो मेरा दोस्त है और वो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा वो बंदर है? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मुझे बस उस बंदर का दिल खाना है, और अगर तुम उसका दिल नहीं लाए तो मैं तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं पिंकी मगरमच्छ, ऐसा मत करना, मेरा दिल मत खाओ। तुम उस बंदर से कहना कि तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है और उसके ठीक होने के लिए एक बंदर का दिल चाहिए, और वो तुम्हें अपना दिल दे देगा और मैं उसे खा लूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मगरमच्छ भी मान गया था। अपनी बीवी की खुशी के लिए उसे ये करना था। इसलिए सुबह होते ही मगरमच्छ बंदर के पास जाने लगा। वो आज बहुत खुश था कि वो बंदर को अपने घर भी ले जाएगा। बंदर भाई, तुमने कल मेरी बीवी के लिए जामुन भेजे थे। आज उसने तुम्हें दावत पे बुलाया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, मुझे भी भाभी से मिलना है और उनके हाथ का खाना खाना है। चलो अभी चलते हैं। और फिर मगरमच्छ अपनी पीठ पर बंदर को बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है। मगरमच्छ रास्ते भर बंदर से बातें करता है। फिर बंदर मगरमच्छ से पूछता है, अरे मगरमच्छ भाई, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है। बंदर भाई, तुम्हें केले पसंद है ना? तो मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए केले की सब्जी बनाई है। थोड़ी देर चलने के बाद मगरमच्छ सोचता है, बंदर भाई कितना सीधा है, मैं इसे सच बता देता हूँ, ये तो मुझे अपना दिल दे ही देगा। बंदर भाई, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल खाना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें आज वहाँ ले जा रहा हूँ। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ और उसकी पत्नी का क्या इरादा है। अरे मगरमच्छ भाई, ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही रखकर भूल गया। अगर वो भाभी को खाना है तो तुम मुझे वापस ले चलो। बंदर ने जैसे ही मगरमच्छ से ये बात कही, मगरमच्छ वापस मुड़ गया। ओहो बंदर भाई, मुझे क्या पता था तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। अगर आज उसको तुम्हारा दिल नहीं मिला तो वो मेरा दिल खा जाएगी। इसलिए चलो तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे आया, बंदर कूदकर एक डाल पर जाकर बैठ गया। बेवकूफ़ मगरमच्छ, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तुम लोगों ने मेरा दिल निकाल कर खाना चाहा। भला दिल भी कोई पेड़ पर रखता है? मैंने तो झूठ बोला था। चल अब भाग यहाँ से। तेरी मेरी दोस्ती आज यहीं पर ख़त्म। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं माना, पर आज तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। इस तरह मगरमच्छ ने अपना दोस्त भी खो दिया और रोज़ जामुन खाने का मौका भी। और बंदर फिर अपने पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर से जामुन खाने लगा।